1967 में बनाया गया। उसमें 22 लोकसभा के सदस्य थे, 11 राज्यसभा के सदस्य रहे, पूरे देश भर में भ्रमण करने के पश्चात उस समिति में हमारे डॉक्टर कार्तिक उरांव जी भी, उस समय पर बाबा कार्तिक उरांव जी भी उपस्थित थे। पूरे देश भर में सर्वे किया गया, हमारे परंपरा रीति रिवाज से लेकर दुनिया भर के जितने अलग अलग समाज का, बोली से लेकर भाषा से लेकर, और आप हम सबको मालूम है कि जो हमारी आरक्षण व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण व्यवस्था लोकमुख कमेटी को जो पालन करता है, यानी हमारी अलग जगह पहाड़ों में रहते हैं, रीति रिवाज है, हम संस्कृति स्वभाव के हैं, ऐसे हमारे जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, जिसको हम मानते हैं, लोकमुख कमेटी का जो 4 चीज हैं, उस चीजों को मानते हुए जो एसटी पे सूची में रखा जाए। और 1950 में जो आरक्षण व्यवस्था दिया गया, जैसे एससी समाज के लोगों को भेदभाव के कारण आरक्षण व्यवस्था दिया गया, लेकिन हमारे अनुच्छेद 342 में जो 1950 में आरक्षण व्यवस्था दिया गया है, हमारे संस्कृति का संरक्षण करने के लिए दिया गया है। तो इसी प्रकार जब डॉक्टर बाबा कार्तिक उरांव जी ने जब मांग रखा गया कि देश भर के अंदर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो सर्वे करके एक रिपोर्ट पेश किया गया, उस रिपोर्ट में जब जेपीसी का रिपोर्ट जब किया गया उस समय पर, तो रिपोर्ट के दौरान लोकसभा के अंदर बहस हुई। 1970 में बहस 68 से लेकर 70 तक बहस चलते गई। 16 नवंबर 1970 में जब बहस हुई कि हमारे रिपोर्ट जो जमा किया गया है कि धर्मांतरित लोग जो ईसाई और मुस्लिम बंधुओं को आरक्षण ना मिले, बहस करने के पश्चात पूरे देश भर के लोकसभा के सांसद सदस्य 348 ऐसे सांसद सदस्य बहस में भाग भी लिए और समर्थन भी दिया गया और ज्ञापन भी दिया गया। लेकिन उसके पश्चात 24 नवंबर 1970 को बहस के पश्चात जब चर्चा हुई लोकसभा के अंदर, तो चर्चा के दौरान पूरे एक बहुमत के रूप में जब चर्चा के दौरान लोकसभा के सांसद सदस्य ने, अन्य समाज के जो लोग हमारे सांसद थे, उन्होंने भी मदद की है। लेकिन 27 दुर्भाग्यवश 27 नवंबर 1970 को लोकसभा भंग हो गई। कहीं न कहीं मेघालय पूर्वांचल के कुछ उसके कारण इंदिरा गांधी के ऊपर क्रिश्चियन मिशनरियों का दबाव आ गया था। दबाव होने के कारण आज तक वह संविधान में संशोधन नहीं हो पाया। इस संशोधन के बिल को लाने के लिए कार्तिक बाबा साहब ने प्रयास करते रहे। उसके पश्चात पूरे जनजाति समाज, पूरे देश के आदिवासी समाज का भविष्य अंधकार में हो गया। उस मांग को लेकर यह जनजाति सुरक्षा मंच का ये कोई नया मांग नहीं है, ये 1967 से लेकर 70 तक का ये जो मांग है पार्लियामेंट कमेटी में बहस हो चुकी है, उस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जनजाति सुरक्षा मंच के हम सब लोग। और आप सबको मालूम है, कहीं ना कहीं हम सब लोग जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं के बाद प्रांतों में और जिले के बैठकों में हम बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसकी जो मांग है हमारी अस्मिता की लड़ाई है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर गांव-गांव, टोला-टोला, मजरा में भी आज भी हमारे लोगों को जब परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा को संरक्षण करने का अधिकार जनजाति समाज, आदिवासी समाज को है। और उनको भी आज तक यदि वो ईसाई बन जाते हैं, हमारे गांव के ग्राम देवता को नहीं मानते हैं, हमारे सरना पूजा को नहीं मानते हैं, इतना तक कि हमारे जनजाति समाज के व्यक्ति यदि धान भी बोता है तो धान बोने के पहले हर गांव में बिदरी होता है, यानी इंद्र भगवान का पूजा होता है, ठाकुर देव के स्थान में पूजा किया जाता है, जिसको बिदरी कहते हैं। और वो जो ईसाई बन जाता है उस बिदरी में भी प्रवेश नहीं करता, ना प्रसाद खाता है, वो ईसाई बन जाता है। जब 1950 को 342 में उस समय पर इसलिए कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए अधिकार दिया गया है। जब हमारे संस्कृति को आप नहीं मान रहे हो तो आरक्षण किस चीज के लिए? इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सबको मालूम है कि पूरे देश भर के अंदर जो हमारे जनजाति समाज के लोग, जो गांव के हमारे जात से बहिष्कार कर दिया गया, हमारे सयाने लोग जो उस सूची से अपने जाति से उनको बाहर कर दिया गया है, इसी मांग को लेकर जो डिलिस्टिंग का मांग है कि सरकार अपने उस सूची से डिलिस्ट करे, उस सूची से बाहर करे, इस मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच पूरे देश भर में आंदोलन के माध्यम से हम सब लोग काम कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। और ऐसा विषय सब जगह समस्याएं भी हैं, सब लोग कहते हैं, अलग अलग हमारे जनजाति समाज के लोग अलग अलग भ्रमित भी रहते हैं। कई प्रकार की ईसाइयों के द्वारा
उनको भ्रमित भी किया जाता है, कई प्रकार के उन लोगों को भ्रमित भी करते हैं। कई जगह कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे सबको मालूम है, जब आदमी पैदा होता है तब से जनजाति समाज प्रैक्टिकली रूप यदि हिंदू है, सनातन धर्म के लोग हैं, तो है आदिवासी जनजाति समाज के लोग हैं। जब सो के भी उठता है सवेरे से, धरती को प्रणाम करता है और धरती माता को, इस भारत माता का सच्चे सपूत जनजाति समाज को है। इसलिए शंकर भगवान से लेकर मां पार्वती से लेकर नर्मदा मैया, काली कंकाली से लेकर यदि जनजाति समाज के जितने भी जनजाति समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं सबके कुल देवी है। किसी का काली कंकाली भी है, तो किसी का ठाकुर देव भी है, तो किसी का खिरवाइन दाई है, तो किसी का ठकुराइन दाई है। ऐसा कोई जनजाति समाज नहीं होगा। इसका निर्माण हमारे पुरखों ने सनातन काल से किया।